सुंदरवन जंगल में कई सालों से परंपरा चली आ रही थी। ठंड के मौसम में छत पर सोना। इसी तरह सारी पक्षियां ठंड के मौसम में अपने अपने परिवार के साथ छत पर सोती हैं। एक दिन सुबह के समय, माँ जी, इस तरह से कौन पागलों वाली हरकत करता है? इस ठंड के मौसम में कौन भला छत पर सोता है? माँ जी, आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी। बेटा, ये हमारे जंगल का परंपरा है। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने भी निभाया है। और वैसे भी ठंड के मौसम में छत पर सोना, इसका कुछ अलग ही मजा है। कितनी अच्छी तो लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। चल अब जा किचन में मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, ताकि सुबह का मन और ताजा हो जाए। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ चाय बनाने। फिर गुलाबो किचन में चाय बनाने चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाती है। मुझे तो लगता है इस घर में सब के सब पागल है। इस घर में क्या, इस जंगल के पक्षी भी पागल है। भला कोई इतनी ठंड में सोता है? अगर कुछ दिन और मैं सोई तो पक्का इतनी ठंड में बन करके जम जाऊंगी। कहाँ मैं फंस गई इस घर में। इनफैक्ट इस घर में क्या, इस जंगल में। तभी मीनू आवाज लगाती है, बहू, ओए बहू, जल्दी चाय बना कर ला। मैं कब से इंतजार देख रही हूँ, लेकिन अभी तू क्या कर रही है? भला चाय बनाने में को इतना वक्त लगाता है? जल्दी ला बहू। फिर गुलाबो चाय लेकर मीनू को देती है। ये लीजिए माँ जी चाय। इतनी ठंड में चाय भी बनाना मुश्किल हो गया है। क्या करोगी बहू, इस बार कुछ ज्यादा ही ठंडी गिर रही है। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं चाय पीती हूँ, फिर बातें करती हूँ तुमसे। फिर मीनू चाय पीने लगती है। फिर कुछ देर के बाद पी लेती है। बहू, तुमने तो चाय बहुत अच्छा बनाया है। हाँ माँ जी, चाय में छोटी इलायची डाली थी, इसलिए अच्छी बनी है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बोलो बेटा, क्या बातें करनी है? जल्दी बोलो, मुझे आराम करनी है, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, आज मैं कमरे में सोऊंगी, मुझे छत पर ठंडी लगती है। माँ जी, भला कोई ठंड में छत पर सोता है? ये कैसी परंपरा है माँ जी जंगल की? चुप करो गुलाबो, जब मैं बोल दी कि मुझे इन चीजों पर नहीं करनी है बहस, तो नहीं करनी है बहस, समझी? चलो हटो, मुझे आराम करना है। इतना बोलकर मीनू अपने कमरे में चली जाती है। इधर गुलाबो अपने आप से बोलती है, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं इसी परंपरा को रोक सकूं, जहाँ ठंड से सब पक्षियाँ बच सकें। लेकिन करूँ तो क्या करूँ ईश्वर, जहाँ ऐसी परंपरा खत्म हो जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, मस्तानी के घर जाती हूँ। इतना बोलकर गुलाबो मस्तानी के घर जाती है। मस्तानी बहन नमस्ते, कैसी हो? सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ गुलाबो, सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों आई हो? कुछ काम है क्या? मस्तानी बहन, हमारे जंगल में कैसी परंपरा है ठंड के मौसम में छत पर सोने के लिए? मस्तानी बहन, मैं चाहती हूँ ये परंपरा जंगल से हट जाए। कितनी ठंड लगती है छत पर सोने से, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। ये कैसी परंपरा है? हाँ गुलाबो, ये नियम बहुत बेकार है। न जाने हमारे जंगल के बुजुर्गों ने ये परंपरा क्यों रखे थे, लेकिन जो भी हो, इस परंपरा को तो हमें निभानी ही न होगी। नहीं मस्तानी, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। अगर इसी तरह से घटिया परंपरा चलता रहा तो हमें ठंड लग सकती है, ठंड से हम मर सकते हैं। मस्तानी, ये परंपरा नहीं है, हमारे जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। न जाने इस जंगल में कौन गंवार था जो इस परंपरा को रखा है। वो सब तो ठीक है गुलाबो, लेकिन हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारे जंगल की चील रानी ने ये परंपरा कई सालों से चला रही है, हमें तो ये निभानी होगी ना। मस्तानी, इसके बारे में चिल्लाने से हम पक्षियों को जाकर बात करना होगा, तभी हम इस घटिया परंपरा को मुक्त कर सकते हैं, वरना ठंडी से फिर हम मर सकते हैं। हाँ गुलाबो, तुमने अच्छा उपाय सोचा है। तब चलो सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और चिल रानी के दरबार में चलते हैं और इस परंपरा को खत्म करने के लिए बोलते हैं। हाँ मस्तानी, तुमने सही कहा। चलो सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और दरबार में चलते हैं। इतना बोलकर गुलाबो सारी पक्षियों को इकट्ठा करके चिल रानी के दरबार में चले जाते हैं। चिल रानी जी, हम सब पक्षियों को आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बोलो पक्षियों, क्या बातें करनी है तुम सबको? चिल रानी,
हम सब चाहते हैं हमारे जंगल का ये परंपरा खत्म हो जाए। हम सब पक्षियों को कितनी ठंड लगती है छत पर सोने से। हाँ हाँ पक्षियों, मैं भी चाहती हूँ ये परंपरा खत्म हो जाए। इतनी ठंड में छत पर सोना बहुत खतरा है। अभी मैं ऐलान पूरे जंगल में करवा देती हूँ, फिर तुम सब आराम से कमरे में सोना। फिर चील अपने सिपाहियों को भेजती है और पूरे जंगल में ऐलान करवा देती है। सिपाहियों, पूरे जंगल में जाओ और ऐलान कर दो, आज के बाद ठंड के मौसम में कोई छत पर नहीं सोएगा। ये हमारी हुक्म है। फिर सिपाही चले जाते हैं। आपका धन्यवाद चील रानी जी, आपने ये परंपरा खत्म कर दिया। हम सब पक्षी बहुत खुश हैं। फिर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है जादू इंद्रधनुष का घर और उसके 7 रंगों का कमाल। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो चलिए देखते हैं इस कहानी को पूरा। दैया रे दैया, क्या गजब का इंद्रधनुष वाला घर बनकर तैयार है मेरा। मैं इसे खास जादुई रंगों से बनाई हूँ। वाह वाह, क्या मेरा घर है। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से बिल्लो रानी अपने बेटे लट्टू लाल के साथ आती है। अरे वाह गुलाबो आंटी, ये कैसा घर है, इसमें तो बस रंग ही रंग है। छी 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 छी, रामा 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 रामा, छी छी छी, रामा 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 रामा। गुलाबो, ये तूने कैसा कर दिया कारनामा। दैया रे दैया, गजब का क्या घर है। यह साधारण घर नहीं है, समझे बिल्लो रानी। पता है लट्टू लाल बेटा, इस जादू इंद्रधनुष के घर में हर कमरे का रंग तुम्हारे मन को बदल देगा, समझा। लाल कमरा में अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा गुस्सा शांत कर देगा। अगर पीले कमरे में जाओगे तो तुरंत खुश हो जाओगे, और अगर नीला कमरा में जाओगे तो तुम्हें शांत और फोकस कर देगा, समझे तुम दोनों माँ बेटे। और हाँ, मेरे घर को किसी की नजर ना लगे। अगर बुरी नजर लग जाएगी मेरे घर के तो मैं उसकी आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगी अपनी सहेलियों के साथ। ये सब खूबियाँ सुनकर लट्टू लाल मन ही मन सोचता है, अरे वाह वाह, ये घर तो मेरे बड़े काम की चीज है। अब मैं यहाँ आकर इस जादू इंद्रधनुष घर में आराम ही आराम करूँगा, यहाँ चैन की नींद सोऊंगा। वाह वाह, मजा आ जाएगा इंद्रधनुष के घर में। चल लट्टू लाल बेटा घर चल चल, हमें जंगल से लकड़ियाँ भी लानी है। नहीं मम्मा, मैं लकड़ियाँ लाने नहीं जाऊंगा, मुझे आराम करना है। मैं इस जादू इंद्रधनुष के घर में जा रहा हूँ। इतना बोलकर लट्टू लाल जादुई नीले कमरा में चला जाता है। हे जादुई घर, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे आराम करना है। मुझे धाकड़ आराम दो, धाकड़ आराम दो, ताकि मेरा मन बहल जाए, तन मन हो जाए, और फिर मैं झूम उठूं इस घर में। फिर लट्टू लाल को जादू के कारण जोरों की नींद आने लगती है और वो तुरंत सो जाता है। अरे ये क्या, इस लट्टू लाल को भी ना बस आराम ही आराम करना रहता है। जब देखो आलसी की तरह दिमाग चलाता रहता है। ऐसे ही गुलाबो और बिल्लो रानी बातें कर रहे थे, तभी उधर से कालिया आ जाता है। अरे बाबा रे बाबा, ये कैसा है ढाबा। बिल्लो रानी, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके आवारा बन करके उड़ते जा रहा हूँ, और तुम यहाँ निठल्ली की तरह रुकी हो। अजी, आप ऐसे कैसे बोलते हो, जब देखो डायलॉग बाजी मारते रहते हो। अरे बिल्लो रानी, ऐसा मत बोला करो, मुझे शर्म आती है। शर्म के मारे मेरे ठोर हिलने लगते हैं, ठक 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 ठक, समझी। अब तुम चुप रहो, मुझे गुलाबो से बात करने दो। अरे गुलाबो, इस जादुई घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाबो, इस घर में क्या क्या खाने के लिए रखी हो, हमें भी कुछ खाना खिलाओ, ताकि मेरा ठोर मजबूत हो जाए और मैं झूम उठूं, समझी। हाँ हाँ कालिया भाई, जरूर जरूर, आइए मेरे दूसरे कमरे में आइए, मैं आपको अच्छे से चिकन बिरयानी खिलाती हूँ, मजा आ जाएगा। फिर गुलाबो पीला कमरे में लेकर के चली जाती है, जहाँ पर ढेर सारे खाने पीने की चीजें थीं। ये लीजिए बिल्लो रानी और कालिया भाई, तुम दोनों मजे से खाओ। फिर सभी पक्षियाँ एक साथ चिकन बिरयानी खाते हैं। फिर नीला कमरा से लट्टू लाल आता है और ढेर सारा खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ढिल लका 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 लका, ढिल लका लका लका, वाह वाह वाह, ढिल लका लका लका, वाह वाह वाह। इस जादुई घर में तो ढेर सारा खाना है, मैं तो अब यहीं रहूंगा और अपना बसेरा बनाऊंगा। अपना भोजन लाने की टेंशन
बिना काम करने की टेंशन। वाह वाह, मेरे तो मजे ही हो गए। वाह, ये घर तो बड़े काम की चीज है, मैं यहीं रहूंगा। मेरे घर का काम मेरा बाप करेगा। कालिया, वाह वाह, ढिल लका लका लका, वाह वाह, ढिल लका लका लका। क्या इंद्रधनुष घर है, मेरे तो सपने ही पूरे हो गए हैं अभी से छोटी उम्र में। देख रही हो ना बिल्लो रानी, हमारा बेटा लट्टू लाल कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। अभी से 2-4 डंडे पड़ेगा तब जाकर किसे अकल आएगी। लगता है इसकी अकल ठोर में घुसी है, तभी तो अकल नहीं आ रही है। तू कैसा बेटा जन्म दी है रे बिल्लो रानी। तू काजू किशमिश नहीं खाई थी का रे? जब देखो तिगड़म लगाते रहता है। तभी मैं बोला था तू काजू किशमिश खाया कर, बच्चे अच्छे निकलेंगे। लेकिन तू तो सूखा घास खा करके ऐसा बेटा जन्म दी है। छी छी छी, रामा 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 रामा, छी छी छी, रामा रामा रामा। मैं तो इस बेटे से परेशान हो गया हूँ, परेशान परेशान। न जाने मैं कौन सा गुनाह किया था जो मेरा इस तरह का बेटा निकल गया। शायद मेरा ही गलती है, मैं अपनी बीबी को काजू किशमिश ला करके नहीं दिया, सूखा घास खिलाता रहा। अरे अरे, कालिया भाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। अभी इन्हें लाल कमरे में लेकर के जाती हूँ। इतना बोलकर गुलाबो कालिया को लाल कमरा में लेकर चली जाती है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, फिर मुझे गुस्सा क्यों आया? मेरा कालिया बाप मुझ पर गुस्सा किया, अपने बेटे लट्टू लाल पर। मैंने क्या किया था? मुझ पर मेरा बाप गुस्सा किया। मैं लट्टू लाल होकर के सबको नचाता हूँ, लेकिन मेरा बाप मुझे नचा दिया। अब मैं नहीं इस घर को छोड़ूंगा, मैं इसे खराब कर दूंगा, तोड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। लट्टू लाल गुस्से में पीले में इधर उधर देखता है, तभी उसे एक जादुई छड़ी दिखता है। हे जादुई छड़ी, इस घर के सारे रंग के कमरे में एक कमरे में बदल दो, सभी रंग एक साथ मिल जाए। लट्टू लाल इतना ही कहता है कि सभी रंग एक साथ मिल जाते हैं और सभी पक्षियाँ एक साथ हो जाते हैं। घर हिलने लगता है, कोई पक्षी रो रहा है तो कोई हंस रहा है तो कोई सो रहा है। जादुई घर एक साथ काम करने लगती है। चिड़िया ये सब देखकर घबरा जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जल्द से जल्द, वरना हमारी जान भी जा सकती है। फिर गुलाबो अपना जादुई छड़ी खोजती है, फिर अपने से बोलती है, हे जादुई छड़ी, इस घर को ठीक कर दो। गुलाबो को इतना बोलते ही जादुई छड़ी अपनी जादू से पहले जैसा सब ठीक कर देती है। देखा लट्टू लाल बेटा, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमें कितना ज्यादा परेशानी हुई। ये गलत बात है बेटा। कोई जादू हुई या किसी भी तरह की शक्ति, उसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, समझे तुम? मुझे माफ कर दो आंटी, मैं गुस्सा से बहक गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मामा पापा, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आलसी की तरह नहीं रहूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें माफ कर दिया, अब चलो अपने घर। फिर लट्टू लाल अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाता है और अपने अंदर आलसीपन को खत्म करता है।